हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत का सख्त रवैया देखने को मिल रहा है। इस बीच आपको बता दें कि मोदी सरकार भी फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। आपको बता दें कि लगातार ताबड़तोड़ बैठकों का सिलसिला जारी है और इसकी अध्यक्षता खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज सीसीएस की बैठक के बाद सीसीपीए की बैठक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में की गई और इसमें बाकायदा गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के देश के एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे और साथ ही बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जो है वो सीसीईए की अध्यक्षता करेंगे और उसके बाद आखिर में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है। बता दें कि पहली मीटिंग जो है सीसीए की वो पहलगाम अटैक के अगले दिन यानी कि 23 अप्रैल को हुई थी और इस मीटिंग में हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मौजूद नहीं थे, लेकिन देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और देश के गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। अब ऐसे में जो मीटिंग की गई है उसके बाद से कहा जा रहा है कि सेना को बाकायदा खुली छूट दे दी गई है। आपको बता दें वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार की शाम को भी तीनों सेना प्रमुखों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की थी, उसके बाद से ही पाकिस्तान को हमले का डर सता रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यूएन के महासचिव से फोन पर बातचीत की है। सीधे तौर पर शहबाज शरीफ जो है अब यूएन के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा ने एक पूरा का पूरा चेतावनी पाकिस्तान को दे दिया, बाकायदा उसकी हिस्ट्री बताते हुए कि जब जब पाकिस्तान ने हिम्मत की है भारत के साथ युद्ध करने का तो आखिर पाकिस्तान को किस तरीके का अंजाम भुगतना पड़ा है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले के बाद पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है। इन बैठकों में आतंक के खिलाफ कार्रवाई को लेकर के सेनाओं के आगे की रणनीति पर चर्चा होने की संभावना बताई गई। इन बैठकों में पहलगाम आतंकी हमला सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। बैठक को लेकर के उम्मीद जताई जा रही है कि आतंकियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई को लेकर के अंतिम फैसला लिया जा सकता है। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद भारत आतंकवाद पर बड़े एक्शन की तैयारी में है। 22 अप्रैल को हुई इस आतंकी घटना में 26 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर कई सख्त फैसले लिए हैं। इधर राजधानी दिल्ली में हाई लेवल बैठकों का दौर लगातार जारी है। मंगलवार को एक के बाद एक 3 बड़ी बैठकें हुई। पहली बैठक गृह मंत्रालय में देश की पैरामिलिट्री चीफ्स के साथ की थी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ एक बैठक की और इस बैठक को लेकर के ये बड़ी खबर सामने आई कि बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को छूट देते हुए ये कहा कि ये सेना को तय करना है कि टारगेट क्या होगा, समय क्या होगा और किस तरीके से वार होगा। इसके बाद आपको बता दें कि सुबह सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से सीसीएस की बैठक को संबोधित किया और उसके बाद कई सारी बैठकें भी अभी प्रधानमंत्री मोदी की ओर से की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ भारत में जारी इन हाई लेवल बैठकों और सेना को कार्रवाई की खुली छूट दिए जाने के ऐलान से पाकिस्तान की धड़कनें तेज हो गई है। पाकिस्तान इस वक्त हाई अलर्ट पर है। पीओके में आतंकवादियों के लॉन्च पैड खाली करवा दिए गए हैं। आतंकियों को सेना के बंकर में छिपने की सूचना भी सामने आई है। सीमाई इलाकों के ग्रामीण अपने बंकरों की सफाई भी शुरू कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जहां एक और पाकिस्तान खुले तौर पर भारत को गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आ रहा, ये कहता है कि अगर सिंधु में पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा, तो वहीं दूसरी ओर ये भी कहता है कि हमारी जो सेना है वो पूरी तरीके से तैयार है, हम भारत को मुंहतोड़ जवाब देंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो है वो संयुक्त राष्ट्र के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से पहलगाम में हुए घातक आतंकवादी हमले के बाद भारत को सलाह देने की अपील की है। दरअसल खुद शहबाज शरीफ ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया साइट एक्स पर देते हुए कहा कि आज शाम संयुक्त राष्ट्र महासचिव से टेलीफोन पर बात हुई। मैंने आतंकवाद के सभी रूपों की पाकिस्तान द्वारा की गई निंदा की पुष्टि की, भारत के निराधार आरोपों को खारिज किया और पहलगाम घटना की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच का आह्वान किया। मैंने संयुक्त राष्ट्र से आग्रह किया है कि वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
परिषद के प्रस्तावों के अनुरूप जम्मू और कश्मीर विवाद को सुलझाने में अपनी भूमिका को निभाए। पाकिस्तान शांति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन चुनौती मिलने पर वो अपनी संप्रभुता की पूरी ताकत से रक्षा करेगा। और वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से शहबाज शरीफ ये धमकी दे रहे हैं और वहीं दूसरी ओर यूएन के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, तो ऐसे में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है कि कैसे जब पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध करने का प्रयास किया या फिर युद्ध किया तो आखिर पाकिस्तान को कैसे मुंह की खानी पड़ी। दरअसल हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए बाकायदा सिलसिलेवार तरीके से भारत पाकिस्तान में जिन तारीखों में युद्ध हुआ है और उसके परिणाम क्या रहे उसके बारे में बताया। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंता ने सोशल मीडिया साइट पर लिखा, भारत पाकिस्तान युद्ध भारतीय शौर्य और विजय की गौरवशाली गाथा। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत के वीर सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान की हर आक्रामकता का दृढ़ता से सामना किया। जब पाकिस्तान ने भारत की एकता और अखंडता को चुनौती देने की जुर्रत की, हमारे जवानों ने अद्भुत साहस, वीरता, पराक्रम का परिचय देते हुए दुश्मन को निर्णायक रूप से परास्त किया। पहला जो प्रथम भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ वो 1947 से 1949 के बीच में हुआ, जिसे कश्मीर युद्ध के नाम से जाना जाता है। आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर धोखे से हमला किया। भारतीय सेना ने तुरंत कार्रवाई करते हुए श्रीनगर घाटी की रक्षा के लिए ऐतिहासिक हवाई अभियान चलाया। हमारे सैनिकों के साहसपूर्ण प्रयासों ने घाटी को सुरक्षित रखा और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना रहा। युद्ध एक युद्ध विराम समझौते के साथ समाप्त हुआ, जिसमें एलओसी स्थापित की गई। इसके बाद दूसरा भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965 में हुआ। पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के नाम से छल पूर्वक कश्मीर में घुसपैठ की और बाद में पूर्ण युद्ध छेड़ दिया। भारतीय सेना ने न केवल इस हमले को विफल किया बल्कि दुश्मन क्षेत्र में भी आक्रामक जवाबी कार्रवाई करते हुए महत्वपूर्ण इलाके जैसे कि हाजी पीर दर्रा पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान की विजय की तमाम योजनाएं भारत की वीर सेना के सामने ध्वस्त हो गई और युद्ध भारत की सामरिक विजय और नैतिक बढ़त के साथ समाप्त हुई। इसके बाद तीसरा युद्ध भारत पाकिस्तान का 1971 में हुआ, जिसमें बांग्लादेश मुक्ति संग्राम हुआ। ये युद्ध भारतीय सेना के असाधारण साहस, रणनीतिक कुशलता और मानवीय भावना का उत्कृष्ट उदाहरण था। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों और लाखों शरणार्थियों के भारत आने के बाद भारतीय सेना ने आधुनिक इतिहास का सबसे तीव्र और निर्णायक सैन्य अभियान चलाया। केवल 13 दिन में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया और बांग्लादेश का उदय हुआ। शिमला समझौता 1972 ने भारत की कूटनीतिक और रणनीतिक श्रेष्ठता को स्थापित किया। इसके बाद चौथा युद्ध कारगिल युद्ध, जो कि 1999 में हुआ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 1999 में धोखे से कारगिल की चोटियों पर कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय सेना का जवाब तत्काल बहादुरी से भरा और दृढ़ था। हमारे जवानों ने विपरीत मौसम और कठिन पर्वतीय परिस्थितियों में भी अभूतपूर्व शौर्य का प्रदर्शन करते हुए एक इंच भूमि वापस ली और पाकिस्तान को अपमानजनक पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस स्पष्ट विजय ने भारत की क्षेत्रीय अखंडता के प्रति हमारे दृढ़ संकल्प को पुनः सिद्ध किया। हर भारत पाक संघर्ष एक सत्य की गवाही देता है। जब भी भारत पर आक्रमण हुआ, हमारे सैनिक निडर, अजेय और अडिग होकर के खड़े रहे। शौर्य और बलिदान की ये विरासत हर भारतीय नागरिक को प्रेरित करती है। हमारे सशस्त्र बल भारत की संप्रभुता और सम्मान की रक्षा के लिए सदैव सजग और समर्पित रहेंगे। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।